बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर आपको ये खबर मिले कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है, तो वो यकीनी तौर पे आपको ये एक नाकाबिले यकीन सी खबर लगेगी। आप कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, शायद पाकिस्तान के अंदर चीजें इतनी आइडियल है नहीं है, या कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा जिस पे मुलाकात हो या सारी सूरत हाल हो। ये खबर कहां से आई है, ये खबर किसने मार्केट में फेंकी है, और क्या वाकयातन मुलाकात हुई है? अगर मुलाकात हुई है तो फिर क्या तय पाया है? और एक अहम सवाल है कि यह मुलाकात फिर कहां पे हुई है। और ये सारी बातें मैं आपको बताने से पहले थोड़ा सा मामला पीछे लेके जाना चाहता हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातें कर रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जनाब, जब पहली बार हमें कहा गया 2019 अप्रैल के अंदर हुकूमत आप ले लो, तो उस वक्त DGISI कौन थे? और मैंने आपको बताया था गूगल से निकाल के कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGISI थे। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा के साथ उस वक्त के DGISI भी शामिल थे। ये तो हमने ऑफर नहीं ली। इसका क्या मकसद हो सकता है? पहली बात, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। उसके बाद डॉन की वही स्टोरी फिर याद करवानी पड़ेगी कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान फिर फड्डा हो गया है। अगर यह फड्डा हुआ है, अब उस खबर को वो जो कहा जा रहा है इमरान खान की और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात की, उस खबर को समझिए। अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून पूरी कोशिश से कर रही है ये तासुर देने की कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट ये वो बिल्कुल उसी तरह से है। हालांकि जब आप ये कहें कि हमने वोट जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का जब दिया तो हमें फिर पंजाब की हुकूमत की ऑफर हुई, तो असल कहानी तो खुल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इमरान खान की मुलाकात वाला मामला क्या है। इमरान खान ने 3 दिन गुजारे हैं इस्लामाबाद के अंदर, जहां पे उनकी 2 रातें जो हैं वो बनी गाला के अंदर थीं, या 3 रातें, जहां पे उन्हें मुख्तलिफ केसेस के अंदर इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके नीचे सेशन कोर्ट तक पेश होना था, और FIA के अंदर भी उन्होंने पेश होना था, वो पेश हुए। मैंने आपको बताया था जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद गए थे नून लीग कैंप के अंदर, उस दिन ही परेशानी थी। और ये इस वक्त डरे क्यों हुए, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये डरे इस बात के ऊपर हुए हैं कि जब हुकूमत 12 अगस्त को खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा उस वक्त तो फिर मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट देखें। अभी तो आप माने या ना माने, शहबाज शरीफ कागजी तौर पे तो बॉस हैं, अमली तौर पे हैं या नहीं है, तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के अंडर है। चले ख्याली तौर पे ही सही, कागजी तौर पे ही थी, लेकिन जिस दिन 12 तारीख को असेंबली खत्म हो जाएगी उस दिन शहबाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे और कोई उनको रिपोर्ट करने वाला नहीं होगा। मैं आपको ये बात बताऊं। अब इनका यही वो डर है जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको लगता है कि इस दिन घर जाएंगे कहीं एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग की सेटलमेंट ना हो जाए। अच्छा, अब इमरान खान वाली मैं बात इस्लामाबाद वाली भी आपको बता दी। मैंने ये भी आपको बता दिया कि इनकी आपस में ये जो लड़ाई की खबरें एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, और वो निगरान वजीर आजम के ऊपर है। इनको ये लगता है कि जिस दिन ये निकलेंगे, देखें ये एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता कि इनका आवाम के साथ क्या हाल होना है, इन्होंने जाना है लोगों ने इनका क्या हाल करना है। तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि मुलाकात हुई है नहीं हुई। ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको समझाया है, अगर मुलाकात हुई है तो कहां हुई है, नहीं हुई तो ये खबर क्यों चलाई गई है। अब एक एंकर है नियो न्यूज के ऊपर, वो शो करती हैं बेनिश सलीम, वीलॉग भी करती हैं। और अगर ये कहा जाए कि मैं ये कहना नहीं चाहता उनके बारे में, अगर किसी से मार्केट में एक वो तासुर होता है ना, जैसे तो उनसे पूछा जाए तो लोग कहेंगे अच्छा बेनिश वो मरीम नवाज की माउथ पीस। मैं एक तासुर कह रहा हूं, गलत भी हो सकता है। तो नून लीग के खासे करीब हैं, और उनके थंबनेल्स अगर आप देखेंगे, उनकी बाकी चीजें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा उनका रुझान किस तरफ है या मरीम नवाज से उनका क्या ताल्लुक है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने एक तखय्युलातु किस्म की खबर ब्रेक की है
उनके मुताबिक उनको रात का एक फोन आया और फोन ये आया कि अब वो 9 और 10 मुहर्रम को भी आपस में जोड़ रही थी कि बात यह चल रही है इस्लामाबाद के अंदर कि इमरान खान और जनासे मुनीर की शायद मुलाकात हो गई है। अच्छा, मुलाकात हो गई तो बेनिश के मुताबिक उन्होंने फिर यह जानने की कोशिश की कि आखिर फार्मूला क्या तय पाया है। उनके मुताबिक फार्मूला यह तय पाया है कि इमरान खान जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के लते ले रहे हैं, तो इमरान खान 2 कदम पीछे हटेंगे, उसके बदले में जो एस्टैब्लिशमेंट सख्तियां कर रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो सख्तियां भी कम करेंगे और वो भी जरा पीछे हटेंगे, और इसके बदले में तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर पार्टी जो उनको कलदम करार देने की, इलेक्शन से बाहर करने की चीजें हैं, वो पाबंदी का इम्कान भी जरा कम हो जाएगा। तो इसके बाद फिर पॉलिटिकली इमरान खान अपना रास्ता बनाए। तो उनका मतलब यह है कि इमरान खान को उन्होंने एनआरओ दे दिया, इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने डील दे दी है, और ये देखें इमरान खान सिर्फ बातें करते हैं, नून लीग के खिलाफ एक और साजिश हो गई है। ये सारी बातें मन घड़त है। कैसे? फिलहाल कोई वजह समझ नहीं आती कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई इस किस्म का ब्रेक थ्रू हो। एक बात। दूसरी बात, एक इंडिकेटर आपको दे देता हूं। अगर ये मुलाकात हुई होती तो सिंध असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को एमकेएम, जीडीए और इवन पीटीआई के कुछ लोग मिलकर कैसे हटा सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनका हटाया जाना इस बात का इम्कान है कि हम इमरान खान को सिस्टम में से निकाल रहे हैं। और एक और बात आपको बता दूं, ये बात शायद अभी समझ लोगों को ना आए, और वो बात यह है कि फिलहाल इमरान खान को किसी से डील की जरूरत नहीं है। इमरान खान के साथ पब्लिक है, शायद किसी और को फिलहाल इमरान खान के साथ एंगेज करने की जरूरत पड़े। एक बात। एक और इसका तासुर दे देता हूं। इमरान खान जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पेश हुए हैं, जिसके बाद तोशा खाना वाली अदालत के अंदर पेश हुए, वहां पे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही, मेरे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान क्यों झूठ बोलेंगे? पहली बात यह है। तो ये एक पूरे का पूरा नून लीग को रेस्क्यू करना और ये बताना कि जी ये देखें जी नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान, ये सारे का सारा तासुर है। आपने इसमें ट्रैप नहीं होना। अब आते हैं अगली बात की तरफ। जरदारी अपने उस खेल के ऊपर इनके साथ आ गया है और अब इनको समझ आना शुरू हो गई है। जरा एक खबर सुन लीजिए, फिर उसके बाद अगली खबर की तरफ जाते हैं। एक खबर यह है कि निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरत हुई है, और ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, और इनकी होने के बाद अब दीगर जमातों से मुलाकातें होंगी और फिर नवाज शरीफ की और जरदारी की हतमी मुलाकात के अंदर होगा। लेकिन असल खबर यह नहीं है, असल खबर अगली है। अगली खबर क्या है? पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी के मुताबिक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने के ऊपर एतराज है। उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हुकूमत अभी चल रही है, पता नहीं है कि यह निगरान हुकूमत है कि मुंतखब हुकूमत है, और उन्होंने एतराज का इजहार करते हुए कहा है कि यह इस तरह से नहीं हो सकता। उनके मुताबिक ये निगरान वजीर आजम गैर जानिबदार और तगड़ा होना चाहिए, और ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें ये हुई कि जनाब वो निगरान वजीर आजम जो है वो तय हो गया है, तो उसके ऊपर आज इंडिपेंडेंट उर्दू की वेब खबर आई है कि इत्तेहादी जमातें कह रही है कि ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि हमने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। निगरान वजीर आजम के लिए कोई नाम ताहाल शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। असल खबर कुछ और है जो मैं आपको देना चाहता हूं। ये अलग बात है, ये कहते हैं जी 5 अगस्त तक हम निगरान वजीर आजम का नाम लेंगे, अच्छी बात है, लिया है। असल खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून का एक कार्ड है राजा रियाज। अब उन्होंने इसको टिकट देना है और इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो राजा रियाज, अगर नून लीग और राजा रियाज मिलकर खेलें तो पीपल्स पार्टी तो आउट हो गई। तो जरदारी जरा अपने हाथ का रंग दिखाते हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक अप्रोच है कि जिस तरह असेंबली तहलील की जानी है चंद रोज पहले, अगर इसी तरह से चंद रोज पहले ऑपोजिशन लीडर को ही तब्दील कर दिया जाए तो यह कैसा होगा, और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर जाए और वो दरखास्त दे और उनका ऑपोजिशन लीडर भी अपॉइंट हो जाएगा। कैसे? राजा रियाज स्पीकर कौमी असेंबली है, किसके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो लगता यह है कि नया ऑपोजिशन लीडर आ सकता है।
नजर रखिए, बड़ी दिलचस्प दिन है अगले चंद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।